खीरी के तराई में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व दुर्लभ वन्य जीवों की खान है, जहां पर बाघ, हिरन, तेंदुआ, हाथी, भालू जैसे दुर्लभ जीव जंतु खुले में विचरण करते दिखाई देते हैं, जिसको लेकर सैलानी दूर दूर से इनका दीदार करने के लिए दुधवा आते हैं। लेकिन कोरोना काल के चलते दुधवा को बंद कर दिया गया था, जिसमें अब सैलानियों का आना जाना पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। लेकिन ऐसे में दुधवा के लिए सुखद खबर सामने आई है, जहां पर इस समय भालुओं का कुनबा बढ़ने की जानकारी सामने आई है, जिससे कहीं ना कहीं सैलानियों में खुशी देखी जा रही है। लेकिन वहीं अब 15 नवंबर को दुधवा टाइगर रिजर्व के कपाट सैलानियों के लिए दोबारा खोल दिए जाएंगे, जिसमें सैलानी अब भालुओं के दीदार कर सकेंगे। लखीमपुर खीरी से कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ फारूक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां दुधवा जंगल की शान कहलाने वाले जानवरों को अब इन दिनों सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखा गया है। आपको बता दें, इन दिनों दुधवा टाइगर रिजर्व में भालुओं का कुनबा तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। जंगल से विलुप्त हो चुके भालू इन दिनों दुधवा के घने जंगलों में मौज मस्ती अटखेलियां करते दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों जंगल में इंसानी दखल ना होने से ये वन्य जीवों के दीदार आसानी से हो जाते हैं। दुधवा पार्क प्रशासन के मुताबिक यहाँ सबसे ज़्यादा भालू देखे गए हैं, जो उत्तर प्रदेश के किसी भी एक प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या बताई जा रही है। आप तस्वीरों में देखें किस तरह से दुधवा के घने जंगलों में ये भालू मौज मस्ती करते अपने परिवार के साथ देखे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। मेरा नाम आसिफ हुसैन है और मैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बहुत ही नज़दीक रहता हूँ। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पे मेरा घर है। और जैसा कि मुझे सुनने को मिला है कि भालुओं की संख्या मतलब तादाद जो है वो बढ़ाई गई है, अपने यहाँ दुधवा में बढ़ गई है। तो इसके चलते देखा जाए तो हम लोग को बहुत ही खुशी की बात है कि अक्सर हम लोग जाते रहते हैं वैसे ही फ्रेंड लोग के साथ, तो मतलब वहाँ पर अगर हम लोग को भालू भी देखने को मिलेंगे तो और भी अच्छी बात है। वैसे भी हमारा दुधवा 184 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और बहुत ही दुर्लभ वन्य जीव हमारे यहाँ। ये हमारे लिए बहुत ही मतलब गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ है जो मतलब, और यहाँ भी दूर दूर से पर्यटक भी आते रहते हैं। और कोरोना काल के चलते 15 नवंबर को फ़िलहाल खुलने वाला है। वैसे तो बंद ही था, अब देखा जाए तो खुल जाएगा 15 नवंबर के बाद, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और भी लोग बाहर से जो आने वाले हैं वो भी आना जाना शुरू हो जाएगा, तो उनके अंदर भी एक नया माहौल देखने को मिलेगा। दुधवा हमारा फिर से हरियाली छाएगी। कोरोना काल के चलते सब बंद था, अब फिर से खुशी का माहौल हो जाएगा। और जहाँ तक के देखा जाए तो अब ये भालुओं की संख्या में जो तादाद, भालू की आपने सही बात कही कि भालू मतलब जो है अच्छे तरीके से अब दिख रहे हैं। मैंने खुद ही इस साल एक साथ 4 भालू देखे हैं और ऐसे क्षेत्रों में भी भालू देखा जहां पहले कभी देखा नहीं था। अपने पिछले टेन्योर में भी नहीं देखा था उन जगहों पे। जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले सड़क पे भी भालू देखा, नकहुआ नाले के पास। तो ये कहीं ना कहीं है मतलब। और जो हमारे जो भक्ष्य पशु हैं जैसे हिरन वगैरह हैं, तो इनकी भी तादाद ठीक ठाक दिखती है। आमतौर पे जो लोग ये समझते हैं कि तादाद घट रही है, उसका कारण ये है कि यदि आप जंगल में जाते हैं, प्रत्येक दिन जाएंगे तो आपको जो है जंगल में कहीं ना कहीं एक मतलब फ़र्क का आभास होगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम ही लोग जाते हैं, हमको जो बारहसिंघा है कभी कभी उसी झादी ताल पे 300 की तादाद में भी दिखते हैं। मैंने खुद 150 का एक ही फ्रेम में तस्वीर खींचा हुआ, लेकिन तस्वीर खींची हुई है उनकी, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है एक भी नहीं दिखता। तो आमतौर पे ये इत्तेफाक है। जैसे हम लोग भी कई बार एकांत में रहना चाहते हैं, उसी प्रकार से जानवरों के साथ भी लागू होती है बात। और ख़ास करके जैसे अभी का फेज है जब हम लोग पर्यटन बंद रखते हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि इस समय घास वास बढ़ी होती है, तो इस वजह से जो जानवर हैं वो ज़्यादातर घास के अंदर घुसे होते हैं, तो रोड पे कम ही दिखाई देते हैं। तो इसलिए कई बार लोग आकलन करते हैं कि जो भक्ष्य पशु हैं उसकी संख्या घट गई है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो आकलन की पद्धति अपनाई जाती है भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा या राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा, तो उससे मतलब जो नतीजे आ रहे हैं वो नतीजे संतोषजनक हैं हमारे।